देश की अर्थव्यवस्था और इनोवेशन की दिशा को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है और अब भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है। 133 देशों के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में भारत का नंबर अब 39वां हो गया है। बर्बरियत देखने को मिल रही है। अगर बर्बरियत वहाँ पे देखने को मिल रही है तो वहाँ पे जो ग्रोथ हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसके अलावा जो हम देख रहे हैं जो काम हमें मतलब लाइक डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। उसके बावजूद हम कह रहे हैं लोग के साथ अच्छा सलूक हो रहा है तो काम कर रहे हैं ना, ग्रोथ कर रहे हैं और पॉलिसीज ऐसी वो डेवलप कर रहे हैं जिससे वो ग्रोथ कर रहे हैं। तो फिर आप किस हिसाब से कहते हैं भाई बर्बरियत हो रही है? पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या किया है कि जाकिर नाइक को बुला लिया, मतलब डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मतलब एंटरप्रेन्योर्स हमारे मुल्क में नहीं आ सकते। सवाल ये पैदा होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसमें इंडिया की जायंट लीप नजर आ रही है। इंडिया ने एक बड़ी छलांग लगाई है। भारत ने एक इस तरीके से जंप किया है इनोवेशन में कि दिस इज अनबिलीवेबल, अमेजिंग। कि दुनिया की जो हुकूमतें होती हैं वो कोशिश करती हैं कि उनके मुल्क जो है उनके अंदर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स को बुलाया जाए। 2015 में 81 पर था और 2015 से लेकर अब तक 9 इयर्स में इंडिया ने इतना जंप किया कि 39 पर आ गया है, जिसकी तारीफ की जा रही है। बिग क्लैप फॉर इंडिया एंड प्रोग्रेस। क्या बात है, मतलब ये कि मोदी गवर्नमेंट ने ये जो करके दिखा दिया, दैट इज अमेजिंग, अनबिलीवेबल। ग्लोबल पोजीशन 39th आउट ऑफ 133 कंट्रीज। चीज़ें अगर पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दूसरी कंट्रीज कर रही हैं, अगर पाकिस्तान नहीं कर रहा तो आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ इंडिया के जो रिलेशन जैसे इस वक्त चल रहे हैं, मोदी सरकार के हवाले से भी जो चल रहा है, लोगों के साथ जो बर्बरियत भी हो रही है, उसको भी मदद अगर रखा जाए तो इंडिया की कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है उसको पता कि आपने उन्होंने बाइकआउट किया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत। दोस्तों, भारत ग्लोबल इंडेक्स पर के सर्वे आए हैं, उस पर बहुत लंबी छलांग मारी है। 81वें नंबर से 39वें नंबर पर आया है। पाकिस्तान इस पर चर्चा कर रहा है, हम जाकिर हुसैन को बुला रहे हैं और भारत दिन पर दिन चमत्कार कर रहा है और चिढ़ रहा है कि हम तो जिहाद करते रहे और भारत ने आईटी में पैसा लगाया, अपने स्टूडेंटों को पढ़ाया। हमारे बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, गोली चश्मा तक नहीं बना सकते। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। एक बड़ी खबर आ रही है, एक इनोवेशन इंडेक्स आया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की जायंट लीप नजर आ रही है। इंडिया ने एक बड़ी छलांग लगाई है। भारत ने एक इस तरीके से जंप किया है इनोवेशन में कि दिस इज अनबिलीवेबल, अमेजिंग, सरप्राइजिंग। देखिए, ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये विपो की तरफ से आता है, WIIPO, जो कि वन ऑफ दी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और एवरी ईयर ये रैंकिंग देती है। वर्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ये बताया जाता है कि कौन सा कंट्री इनोवेशंस में कितना उसने काम किया है, कहाँ पर पहुँचा है और कितना आगे है। तो इंडिया ने 9 इयर्स में 9 साल के अंदर 42 पॉइंट्स जंप किया है। ये मैं बोल रही थी, ये जो अमेजिंग थिंग हमें नज़र आ रही है वो ये है कि भारत ने 9 सालों के अंदर 42 स्कोर जंप किया है, 42 पॉइंट्स जंप किया है, क्योंकि इस वक्त इंडिया 133 कंट्रीज़ में 39th स्पॉट पर है। लेकिन जब आप इसको देखते हैं कि पहले कहाँ पर था, तो आपको ये पता चलता है कि इंडिया 2015 में 81 पर था और 2015 से लेकर अब तक 9 इयर्स में इंडिया ने इतना जंप किया कि 39 पर आ गया है, जिसकी तारीफ की जा रही है। अब मैं आपको अगर इसके ही बताऊं कि कैसे इंडिया ने इन सालों में जंप किया, तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि 2015 में इंडिया 81 पर था, फिर उसके बाद 2016 में 66 पर आया, 2017 में 60 पर गया, 2018 में 57 पर आया, 2019 में 52 पर पहुंचा, 2020 में 48 पर पहुंचा और इस वक्त हमारे सामने इंडिया मौजूद है 2024 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39 पर। बिग क्लैप फॉर इंडिया
एंड प्रोग्रेस। क्या बात है, मतलब ये कि मोदी गवर्नमेंट ने ये जो करके दिखा दिया, दैट इज अमेजिंग, अनबिलीवेबल। ग्लोबल पोजीशन 39th आउट ऑफ 133 कंट्रीज। लेकिन अब इसके अंदर एक और मोड आता है, अभी क्लाइमेक्स नहीं हुआ, क्लाइमेक्स की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ड्रामाई मोड है। और वो ड्रामाई मोड ये है कि रीजनल लीडरशिप में फर्स्ट इन सेंट्रल एंड सदर्न एशिया, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में इंडिया इज नंबर 1 इन रीजनल लीडरशिप। कैन यू बिलीव इट? रीजनल लीडरशिप फर्स्ट इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया। अच्छा, फिर इसके अंदर इकोनॉमिक कैटेगरी भी है, और इकोनॉमिक कैटेगरी में फर्स्ट अमंग लोअर मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज के लोअर मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज का जो पूरा एक ग्रुप है, एक कैटेगरी है, उसके अंदर इंडिया फर्स्ट आया है, पहले नंबर पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 39 आप टोटल जब आप पूरी दुनिया के कंट्रीज़ को लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन सा कंट्री कहाँ पर है, तो उसमें तो 133 में से 39 पर है। लेकिन इंडिया 2 जगहों पर पहले नंबर पर है, एक साउथ एंड सेंट्रल एशिया रीजनल लीडरशिप, और सेकंड इकोनॉमिक कैटेगरी में भी इंडिया इन लोअर मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज़ में पहले नंबर पर है। अच्छा, फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि वो इनोवेटिव सिटीज़ कौन से हैं इंडिया के। तो मोस्ट इनोवेटिव सिटीज़ ऑफ इंडिया कहा गया है, 4 इंडियन सिटीज़ को इसमें कैटेगराइज किया गया है, रैंक किया गया है। एक है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु एंड चेन्नई। 4 ये देखिए, वो तो हमें पता है ना। देखिए, जो मुंबई है उसकी तो अपनी एक पहचान, अपनी ही एक जगह है पूरी दुनिया में, ठीक है ना। वो तो वो फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ही जितने वो पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं वो आपको पता है। लेकिन इसमें क्योंकि इनोवेशन को देखा जा रहा है, तो मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलुरु एंड चेन्नई आर रिकग्नाइज्ड अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स। तो मेरा सवाल पाकिस्तान की सरकार से है कि दुनिया की जो हुकूमतें होती हैं वो कोशिश करती हैं कि उनके मुल्क जो है उनके अंदर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स को बुलाया जाए। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या किया है कि जाकिर नाइक को बुला लिया। मतलब डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मतलब एंटरप्रेन्योर्स हमारे मुल्क में नहीं आ सकते। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि आज सुबह जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंचे, उनका बड़ा इस्तकबाल किया गया। और आपको पता है कौन गया एयरपोर्ट में? पाकिस्तान के मिनिस्टर गए उनको लेने। और जाकिर नाइक कौन है? जाकिर नाइक वो शख्स है जो ये कहता है कि अलकायदा के जो लीडर हैं मैं उनको पसंद करता हूँ। पाकिस्तान की हुकूमत की क्या प्रायोरिटी है? इन तकफीरियों के खिलाफ जहाद नहीं किया पाकिस्तान की फौज और पुलिस ने, अवाम ने। जहाद ही कहते हैं ना इसको आप, हुकूमत यही कहती है ना, जहाद ही कहती है ना, हुकूमत जहाद की बात करती है ना जी जनाब हमने जहाद करता है, जहाद करता है, जहाद करता है। और भाएं दसो तुसा की कीता है। कमाल है, कमाल है कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है कि एक इस्लामिस्ट क्लैरिक जो कि रेडिकल है, ऑर्थोडॉक्स है, प्रिमिटिव एज में रहता है, बस उसने शर्ट पैंट टाई लगाई हुई है और आपने उसको बुला लिया। वो मलेशिया से उड़े हैं, बिजनेस क्लास की फ्लाइट लेके पाकिस्तान आए हैं, आके आगे से मिनिस्टर साहब उन्होंने जफ्फी पा ली। हम ऐसे लोगों को बुलाएं जिससे पाकिस्तान की अट्रैक्शन मिले। आप फुटबॉलर्स को, आप इंडियन क्रिकेटर्स को बुलाएं, आप दें इंडियन क्रिकेटर्स को, राहुल द्रविड़ जो है और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको बुलाएं पाकिस्तान। आप जस्ट उनको बुला दें पाकिस्तान, उनको दें $2 मिलियन, $1 मिलियन, एंड देन आप देख लें वो $1 मिलियन से इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा पाकिस्तान की प्रोजेक्शन होगी, बांग्लादेश के अंदर कितनी प्रोजेक्शन होगी, दुनिया के अंदर पाकिस्तान की कितनी प्रोजेक्शन होगी। मैनू तो नहीं समझ आई थोड़ी इस गल की। उस किहड़े बदले पे लेने हैं अवाम को? हम कौन से बदले ले रहे हैं यार? हम क्या क्या चाहते हैं अपनी अवाम से? क्या अपने यंग बच्चियों को बताना चाहते हैं? वही जो बातें हम पहले कहते हैं, जहाद, वही हमारा प्रॉब्लम है क्या?
हम सारा टाइम वही एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको, और ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि यार आओ पाकिस्तान दे विच जरा जहाद की तरकीब कर दो। और भाई मूव ऑन करो, बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT पढ़ाओ, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस में उनके कोर्सेज कराओ। बच्चों को स्टैनफोर्ड भेजना है, असा बच्चों को जोड़ा है ना वो इतने नहीं रखना। आपने सारा टाइम बच्चे, पाकिस्तान में हज़ारों मदरसे हैं, सारे बच्चे उत्थे पढ़ते हैं, वो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं। तो आज ताई तो हम वो एक गोली नहीं बना सकते, हो पैरासीटामोल नहीं वो बना सकते, वो जनाब ऐनक नहीं बना सकते, मदरसों में पढ़ते हैं। ऐनक आप बाहर की जो है वो हुकूमतों की बनाई हुई टेक्नोलॉजी से वो करते हैं।